नमस्कार धन निरंकार जी, कैसे हैं आप सभी। दास आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी भक्ति में मस्त होंगे। अक्सर हमने व्यक्तियों से कहते और सुनते देखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, हमारे कर्मों का फल हमें वापस जरूर मिलता है। ये कहानी आज की वही जैसी करनी वैसी भरनी पर है कि हम जो कर्म करते हैं वो लौट कर जरूर आता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कई गुना अच्छा बनकर हमारे जीवन में फिर से सम्मिलित हो जाता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो ब्याज सहित उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। एक गांव में एक किसान था जो दूध का व्यापार किया था। गांव भर से दूध दूध कर लाता था, घर पे मक्खन खोआ बनाता था और बाजार में एक दुकानदार के पास बेचने जाता था। उस दुकानदार के यहाँ किराने की भी दुकान थी और वो व्यक्ति 1 किलो चीनी जो खोआ बेचने जाता था तो 1 किलो चीनी लेकर आता था, क्योंकि वो चीनी लाकर अपने घर में थोड़ा घर के बाहर बिखेर देता था ताकि चींटियां उसे ले जाकर खाएं और अपना जीवन आराम से बिताएं। ऐसे करते करते कई दिन बीते। एक दिन उसने खोआ जैसे ही बेचकर वापस घर आया, जिस व्यक्ति ने खोया लिया हुआ था उस दुकानदार ने सोचा कि मैं काफी दिन से इससे खोआ ले रहा हूँ लेकिन कभी भी इसका वजन नहीं करता। उसने सोचा कि आज इसका वजन करके देखता हूँ कि ये सही वजन का देता है या गलत वजन का किसान मुझे खोआ दे जाता है। उस व्यक्ति ने वजन किया तो सारे खोए के जो पैकेट थे 900 ग्राम 900 ग्राम के निकले, जबकि वो किसान 1 केजी का वो खोआ बताकर उस दुकानदार को देकर आया था। जब अगली सुबह आई वो किसान दुकानदार के पास फिर खोआ लेके आया तो वो दुकानदार भड़क गया। वो कहने लगा कि तुम मुझे कितने दिन से बेवकूफ बना रहे हो, 900 ग्राम के खोए के पैकेट देख के जाते हो और 1 किलो का पैसा लेके जाते हो। तो उस गरीब किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भैया मेरे पास तो खोआ को तौलने के लिए बाट भी नहीं है। जो आपसे चीनी 1 केजी ले जाता हूँ उसी को अपने तराजू के दूसरे पल्ले पर रखकर उसी पे अपने खोए के पैकेट रखकर मैं बनाकर ले आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपसे 1 किलो चीनी खरीदा है तो 1 किलो ये खोआ हो जाता है। जैसे ही इस बात को दुकानदार ने सुना वो शर्म से शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने ही बात छेड़ी थी कि तुम मुझे गलत सामान देते हो, 1 किलो के बदले 900 ग्राम देते हो। यही है कर्मों का चक्र जो लौट कर इंसान के पास आता है। वो दुकानदार न जाने कितने दिनों से उस किसान को 900 ग्राम चीनी तौल के दे देता था और किसान बेचारा बाट न होने की वजह से उसी चीनी को दूसरे तराजू के पल्ले पर रखकर खोए के पैकेट बना देता था। इसीलिए संतों महापुरुषों ने कहा है कि हम अपने आप को दुनिया का सबसे चालाक इंसान समझते हैं। हम दूसरों को धोखा बड़ी चालाकी से देते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता कहाँ चलेगा, लेकिन ये तो खेल परमात्मा का है। वो सब जानता है किसको किस समय पर क्या देना है। वही सत्संग जी जैसे उस दुकानदार ने किसान को धोखा दिया, सत्संग किसान न चाहते हुए भी जो धोखा दे रहा था उससे बढ़ चढ़ कर धोखा, क्योंकि चीनी तो सस्ती होती है और खोआ महंगा होता है। दुकानदार चीनी से थोड़े ज्यादा पैसे कमा ले रहा था, लेकिन 100 ग्राम खोए का मूल्य चीनी से भी ज्यादा था। इसलिए दास ने जिस बात से इस कहानी की शुरुआत की कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कई गुना बढ़कर वापस मिल जाता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो सूद ब्याज सहित उस कर्मों का फल हमें चुकाना पड़ता है। जैसे इस दुकानदार ने सूद ब्याज सहित न जाने कितनी बार अपने पैसे बेकार किए। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं कि अगर आप जीवन में किसी को सुखी नहीं दे, किसी को सुख नहीं दे सकते तो आपको हक नहीं बनता किसी को दुखी देने का, किसी को धोखा देने का। इसलिए जीवन में सदैव प्रयास करें कि हम अपनी चतुर चालाकियों को छोड़कर इस परमात्मा के सामने नतमस्तक हो, क्योंकि जैसे दास ने
कहा कि हमारे कर्मों का किया हुआ फल हमें वापस मिलता है, तो ऐसे कर्म करे जिसका फल मिले तो हमें पछताना ना पड़े। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों, मित्रों, यारों में जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी।